नमस्कार, मैं पवन सिंह। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे लिए जीवन यानी ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है या एग्ज़ाम्स। कल एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये कंफर्म कर दिया कि वो नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स तय समय पर ही कराएगा और किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे। जेईई यानी कि देश में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसमें करीब 11 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं नीट यानी कि मेडिकल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसमें करीब 16 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। एनटीए ने कल ये दावा किया कि वो तमाम ज़रूरी इंतज़ाम करेगा, लेकिन किसी भी सूरत में परीक्षाओं को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। वहीं जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। ये स्टूडेंट्स जो कि जेईई और नीट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सरकार से दरख्वास्त की थी कि इस समय वो सहज नहीं हैं कि वो ये एग्ज़ाम्स दें। उन्होंने सरकार से इसकी गुजारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना और उनकी मांग को नज़रअंदाज किया था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, कुछ स्टूडेंट्स ने, उनके अभिभावकों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको निराशा ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि किसी भी सूरत में ज़िंदगी को नहीं रोका जा सकता, एग्ज़ाम तय समय पर ही हम करवाना चाहते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये कहा कि एग्ज़ाम्स कब कराने हैं, उनकी तारीख क्या होगी, कैसे होगा, ये सरकार तय करे। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये कहा कि मुझे भी लगता है कि एग्ज़ाम्स को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देने चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि नवंबर में ये एग्ज़ाम्स होने चाहिए। उन्होंने एक अर्जेंट लेटर प्रधानमंत्री को भी लिखने की बात कही, लेकिन शायद सरकार की ये मंशा है कि एग्ज़ाम्स तय समय पर ही हों। लेकिन सिर्फ एक समस्या है ऐसा नहीं है, हमारे देश में कई समस्याएं एक साथ आई हैं। कोरोना का संक्रमण तो देश में है ही, साथ ही देश के कई हिस्से बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। चाहे वो बिहार हो, बिहार में बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। वही नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र यानी असम और आसपास के इलाके में भी बाढ़ ने काफ़ी कहर बरपाया हुआ है। वहीं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से हालात ख़राब हुए पड़े हैं। और उसके बाद यातायात का भी देश में बड़ी समस्या है। रेल्स, ट्रेन्स ठप पड़ी हुई हैं, यातायात अभी सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। ऐसे हालात में कैसे स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उनको और एक से दूसरी जगह जाने में समस्या। दूसरा सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है कोरोना संक्रमण की। जिस तरह से कोरोना संक्रमण और कोविड के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, वो लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों में, अगर हम पिछले कुछ दिनों का ही आंकड़ा देखें तो हर रोज़ 60,000 से अधिक मरीज़ हमारे देश में कोरोना के निकल रहे हैं, संक्रमित पाए जा रहे हैं और मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और अब तो कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वो करीब 30 लाख के आसपास पहुंच गई है, यानी कि 3 मिलियन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा संख्या में कोरोना कहर बरपा रहा है देश में। ऐसी स्थिति में इन लाखों लाख बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी संभावना है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी अधिक हो सकता है, जिससे उनके परिवार वालों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, आर्थिक रूप से हो चाहे वो बीमारी के रूप में हो। अगर ऐसा होता है तो देश में एक तरह से कोरोना विस्फोट भी हो सकता है। अभिभावकों को और इन बच्चों को यही चिंता सता रही है कि फ़िलहाल कुछ समय के लिए एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाने चाहिए थे। हमको कुछ समय का इंतज़ार सरकार को करना ही चाहिए था। जब कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया थमी हुई है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, उसके साथ साथ सिर्फ हर क्षेत्र उससे प्रभावित है कोरोना के संक्रमण की वजह से। अमेरिका का अगर हम उदाहरण लें तो अमेरिका ने एक गलती की स्कूल खोलने की। कुछ ही समय में लाखों की संख्या में, करीब 1 लाख बच्चे, छोटे बच्चे कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए थे।
अगर ऐसी गलती करने की हम कोशिश करेंगे तो कितनी बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका की तुलना में जहाँ पर आबादी करीब 35 करोड़ के आसपास है अमेरिका की, वहीं हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है वो करीब 135 करोड़ है। तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ऐसा रिस्क लेना शायद बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स को अब तो अनिवार्य रूप से उनको एग्ज़ाम्स के लिए जाना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऐसा तय हो चुका है। कल एनटीए ने ये कंफर्म कर दिया है। लेकिन फिर भी सरकार कितनी ज़्यादा सहूलियत बच्चों को उपलब्ध करवा सकती है कि उनको पसंद के परीक्षा केंद्रों में उनको जगह मिले, वो जो परीक्षा केंद्र उनके नज़दीक हो, जहाँ पर वो आसानी से पहुँच सके, वहाँ पर उनको परीक्षा केंद्र में उनका सेंटर बनाया जाए और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और बाकी जो भी ज़रूरी इंतज़ाम है वो किए जाएँ। हमारी सरकार से ऐसी अपेक्षा है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।